10,000 रुपये की राशि, ये राशि सहायता के रूप में दी जा रही है। लौटाने का कोई सवाल ही नहीं है। और जान लीजिए, वो पूरा केंद्र सरकार की तरफ से और मदद बिहार को करवा रहे हैं। हम कितना घूमते थे जी, शुरू में ना सबसे पहले हम शुरू किए थे। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,51,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। सब कुछ करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये राशि सहायता के रूप में दी जा रही है। आज इसे लौटाने का कोई सवाल ही नहीं है। सब तरह से बहुत अच्छे ढंग से होगा और यहां से जितना काम तो करता ही रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और उसके बाद 2025 में, फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई। और फिर केंद्र सरकार ने 2018 में कुछ जगहों पर देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया था। अब उन्होंने बिहार में भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में कर दिया। गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम किए, तो हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और वो जान लीजिए, वो पूरा केंद्र सरकार की तरफ से और मदद बिहार को करवा रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो भी विभिन्न जगहों पर आते हैं, जाते हैं और सब काम करवा देते हैं। और जहां पर भी किसी इलाके की कोई बात उनको सुनती है वो भी देखते हैं। तो एक एक चीज हो रहा है, आप समझ लीजिए। अब यहां से हम लोग सरकार शुरू से ने किया और बढ़ा है, अब केंद्र सरकार और ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो इससे सोच लीजिए कि ये इलाका बहुत ज्यादा विकसित होने वाला है। और आपको तो पश्चिमी चंपारण जिले में कराए गए कार्य, जब उसको जरा याद करिए, ये जो पहले वाले के बारे में कह रहे हैं कि पहले क्या था, 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और जब हम लोगों की सरकार आई तो हमने सबके हित में किया। हम पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं। हम कितना घूमते थे जी, शुरू में ना सबसे पहले हम शुरू किए थे। जब हम लोगों को चुनाव लड़ना था तो हम तो सबसे पहले आप ही के यहाँ, फिर जब सब जगह एक एक तरह से हम जा करके, सब तो जानते ही हैं। तो उसी तरह से इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। बेतिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। आज GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। अब बेतिया में 2000 क्षमता के चंपारण चंपारण सभागार में का निर्णय किया गया है। अब पश्चिमी चंपारण जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। और जो गंडक नदी पर 2 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया। बेतिया से बगहा तथा बेतिया से लौरिया सड़कों का निर्माण कराया गया। अब वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म का विकास कराया गया है। यहाँ पर 3 चीजें, पहाड़, नदी और जंगल मौजूद है। ये सब तो वहाँ का तो है ही, तो इसलिए हम लोगों ने कितना किया, कितना हम घूमते रहे। इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हम भी यहाँ हर साल आते रहते हैं। अब वाल्मीकि नगर में
सभागार एवं गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है। और पश्चिमी चंपारण में तो ये जो थरवट क्षेत्र का विकास कराया गया है। और पश्चिमी चंपारण जिले में 238, अब जो बात है आप लोगों का पहले से पश्चिम चंपारण में, तो अभी तक तो 238 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हुआ। और कुछ पहले तो ठीक से नहीं करता था, सब उस जगह जहां रखा गया था वहां पर कर भी नहीं देता जगह, तो इसलिए अब सब कुछ करवा रहा है। अब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और हम लोगों ने कहा कि इसी साल इसको पूरा कर दीजिए। तो सब तरह से सारा काम हो रहा है। इसके अलावा और भी हम 2024 में दिसंबर और 2025 में जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों को जाकर विकास कार्यों को देखा। यहाँ तो हम आए थे दिसंबर 2024 में 2-3 जगह, उसके बाद फिर हुआ था 2025 से, और सब जगह देख करके और एक एक जगह मीटिंग करते थे, बताते थे, लोगों की बात सुनते थे। सब कुछ को सुनने के बाद अब सारा काम कर दिया। जहाँ भी कमी है इसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है पूरे बिहार में। अब इसमें जो पश्चिमी चंपारण जिला है इसमें 8 योजनाएं शामिल है जो हम लोगों ने उसमें देख लिया, सब कुछ किया। तो इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें आप जान लीजिए गंडक नदी के पार वाले प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज खोला गया है। अब बेतिया शहर की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब बेतिया स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अब बेतिया में बाईपास निर्माण कराया जा रहा है। अब बेतिया में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। अब मदनपुर से उत्तर प्रदेश सीमा तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और इनरवा से वाल्मीकि नगर तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। अब वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। आप सोच लीजिए, जो कुछ भी देखा गया सब जगह, हर जगह, सब जगह पर सारा काम किया जा रहा है ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। यही हम लोग काम कर रहे हैं। और फिर वाल्मीकि नगर विधानसभा में जो उम्मीदवार का नाम है श्री धीरेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ रिंकू सिंह, वो हमारे हैं। बैठे बाद में। तो इस इलाके में बहुत काम कराए गए हैं, कुछ कराया गया, कुछ लोगों का बता देते हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिसमें बगहा में ITI की स्थापना की गई।